Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by STL Total। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू लॉग इन टू डिजीकैम एंड हाउ टू डू द बेसिक मास्टर सेटअप फॉर एकेडमिक्स मॉड्यूल। आज हम ये वीडियो पे डिस्कशन करेंगे एकेडमिक्स मॉड्यूल में स्टूडेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द सेम प्रोसेस वी हैव टू लॉग इन, देन क्लिक ऑन एकेडमिक्स एडमिन। एकेडमिक्स एडमिन पे जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे मैनेज स्टूडेंट पे। अभी हम क्लिक करते हैं मैनेज स्टूडेंट पे। जैसे ही हम मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारा फीचर्स एंड ऑपरेशंस दिया गया है, तो चलिए एक एक करके उसे देखते हैं। द बेसिक थिंग पहले हमें जो करना है, हम तो मास्टर सेटअप पे बेसिक थिंग हम डिफाइन कर दिए थे, कोर्स क्लास सेक्शन वगैरह सब हम डिफाइन कर दिए थे। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम स्टूडेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ऐड के लिए दो प्रोविज़न है। द फर्स्ट प्रोविज़न इज वी कैन ऐड ए सिंगल स्टूडेंट हियर बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन। यहाँ पे हम स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, उसका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारा फील्ड, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पे स्टार मार्क है, रेड कलर में स्टार मार्क जो भी है, ये सारा हमारा मैंडेटरी फील्ड्स है। तो ये सारा डिटेल्स हम फिलअप करके यहाँ पे अगर सेव करेंगे तो स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगा और स्टूडेंट एडमिट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट को एडमिट करने के साथ साथ हम उसका फ़ी भी जनरेट करना चाहे तो फिर हम यहाँ पे सेव विथ फ़ी करके क्लिक कर सकते हैं। ये सारा बेसिक डिटेल्स देने के बाद एक स्टूडेंट एडमिट हो सकता है, लेकिन उसे छोड़ के भी और कुछ डिटेल्स जो कि एक इंस्टीट्यूशन को चाहिए होता है, वो सारा भी हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स, अचीवमेंट्स, सिबलिंग डिटेल्स, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स एंड मिसलेनियस। अभी हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स देने के बाद ही ये सारा बाकी सारा विंडो हमें हाईलाइटेड होगा। तो फिर चलिए हम इसे क्लोज करते हैं और जो ऑलरेडी एक स्टूडेंट ऐड है उसको लेके चेक करते हैं। अभी देखेंगे एक स्टूडेंट का यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन है। हर एक स्टूडेंट के साइड पे हमें 5 ऑपरेशन के लिए कुछ बटन्स यहाँ पे है। द फर्स्ट ऑप्शन इज एडिट, सेकंड बटन इज स्टूडेंट इन्फो, थर्ड वन इज स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट्स, फोर्थ वन इज exit or stock of a student, and the last one and the fifth one is payment details। तो ये सारा ऑपरेशन हम कोई भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम एडिट पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही एडिट पे क्लिक करते हैं, देखिए स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया और बाकी सारा फील्ड जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं था वो भी यहाँ पे हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अपलोड कर सकते हैं, अचीवमेंट डिटेल्स, सिबलिंग, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स एंड मिसलेनियस डिटेल्स, ये सारा हम अपडेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान पे रखना है वो है ये स्टूडेंट का डिटेल्स हमें फ़ी कैलकुलेशन में मदद करता है। तो फिर हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है, उसका कैटेगरी सही होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, देन कैटेगरी 2 सही होना चाहिए, एडमिशन टाइप, फी कैलकुलेशन डेट, एनरोलमेंट डेट, ये सारा डिटेल्स स्टूडेंट का सही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन सही नहीं हुआ तो फिर हमें आगे जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसमें तकलीफ आएगा। ओके, तो फिर हम जो भी यहाँ पे चेंजेस अगर करते हैं तो फिर हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये हो गया है एडिट। फिर हम देखते हैं इन्फो पे। अगर हम इन्फो पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपडेटेड है तो यहाँ पे उसका एक डिटेल्स हमें शो कर जाएगा, व्यू, वही स्टूडेंट का डिटेल्स हमें यहाँ पे व्यू पे शो करेगा। देन हम जाते हैं सर्टिफिकेट्स पे। जैसे ही हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सी सर्टिफिकेट हमें जनरेट करना है। सो लेट मी चूज ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट
चूज करते हैं तो फिर सीरियल नंबर जैसे ही हमारा सेटअप हुआ होगा यहाँ पे आ जाएगा, इशू डेट आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे डेट चूज कर सकते हैं कौन सी डेट को टीसी इशू करना है। देन देखिए यहाँ पे हमारा टीसी का फॉर्मेट आ गया। तो फिर नीचे हम जाके रीजेनरेट पे क्लिक करेंगे, देन सेव करेंगे एंड देन वी कैन हैव द प्रिंट आउट। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाता है। तो इसे हम आइदर सेव कर सकते हैं, सेव करके स्टूडेंट को भेज सकते हैं, या फिर हम इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेल देन अभी हम देखेंगे एग्जिट और स्टॉक ऑफ ए स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट को कैसे एग्जिट करेंगे और स्टॉक ऑफ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसे हम टीसी दे रहे हैं या फिर स्टॉक ऑफ कर रहे हैं। स्टॉक ऑफ मतलब कोई स्टूडेंट अगर इरेगुलर है और स्कूल नहीं आ रहा है विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, देन वी कैन हैव द स्टॉक ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ पे हम उसे टीसी अगर देते हैं, टीसी का डेट चूज करेंगे, रिमार्क डालेंगे और टीसी सबमिट करेंगे। टीसी सबमिट करने के टाइम पे एक चीज़ हमें ध्यान पे रखना है कि उसका जो भी ड्यूज़ है वो ड्यू क्लियर के लिए दिखाएगा। अगर कुछ ड्यूज़ पेंडिंग है तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा वो मैं फी मॉड्यूल के टाइम पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, देन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल। यहाँ पे हमें वही स्टूडेंट का पेमेंट डिटेल्स भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम पेमेंट पे क्लिक करें, अगर वो स्टूडेंट का कुछ ड्यू बाकी होगा या फिर कुछ कलेक्शंस हुआ होगा तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ये स्टूडेंट का डिटेल्स, उसका कौन सी हेड पे कितना अमाउंट टोटल ड्यू हुआ है और उसी ड्यू अगेंस्ट में कितना कलेक्शन कौन सी डेट को अमाउंट कितना पेड हुआ है, और फिर दिखाता है टोटल आउटस्टैंडिंग। तो फिर हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट का हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन एडिट करना हो या फिर सिर्फ व्यू करना हो या फिर उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट जनरेट करना हो, स्टूडेंट को स्टॉक ऑफ या एग्जिट करना हो या फिर स्टूडेंट का पेमेंट डिटेल्स देखना हो, ये सारा ऑपरेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे देखें कि एक स्टूडेंट को हम सिंगल कैसे ऐड करें। तो अभी हम देखेंगे कि अपलोड न्यू स्टूडेंट पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम स्टूडेंट को बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। सपोज कभी नया स्टूडेंट्स आते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट अगर एडमिट होते हैं तो फिर हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट अपलोड न्यू स्टूडेंट्स। अपलोड न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट मिल जाता है। यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स देन डाउनलोड स्टूडेंट अपलोड टेम्पलेट। हमें यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड स्टूडेंट अपलोड टेम्पलेट पे। हमें यहाँ पे टेम्पलेट आ गया है। अभी हम ओपन करके देखते हैं कि टेम्पलेट में कैसे क्या फिलअप करना होता है। यहाँ पे कुछ कंपलसरी फील्ड्स भी मेंशन है कि ये जो एक्सेल हम डाउनलोड कर रहे हैं इसमें इतना सारा डिटेल्स कंपलसरी है। मतलब ये डाटा अगर हम फिलअप नहीं करते हैं तो फिर हम ये एक्सेल फाइल को यहाँ पे आके अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं टेम्पलेट। ओके, अभी हमारे स्टूडेंट का टेम्पलेट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम एडमिशन नंबर, नेम, कोर्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ है, यहाँ से हम चूज करेंगे। क्लास का भी ड्रॉप डाउन है, जिसका ड्रॉप डाउन है हमें उसका ड्रॉप डाउन से चूज करना है। रोल नंबर के प्लेस पे हमेशा नंबर ही डालना है। जेंडर यहाँ से ड्रॉप डाउन से लेना है, जो भी ड्रॉप डाउन पे अवेलेबल है ड्रॉप डाउन से ही लेना है। कोई दूसरा आप एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे AB पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप में, यहाँ पे अगर आप स्मॉल में एंट्री करेंगे तो फिर वो एंट्री वैलिड नहीं होगा या फिर आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे भी हमारा एक वैलिडेशन है कि DD-MM-YYYY के डेट के फॉर्मेट पे हमें यहाँ पे डेट डालना है। डिजी कैंपस में कोई भी टेम्पलेट आपको फिलअप करना हो तो वो सभी का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट एक ही होता है, DD-MM-YYYY। देन यहाँ पे हमें कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करके बेसिक डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप करके हम वहाँ पे जाके फिर साइट पे अपना डिटेल्स यहाँ पे चूज फाइल पे जाके वही फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद हम अपलोड करेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं फिलअप किए हैं तो इसलिए यहाँ पे अभी हमें कुछ भी डिटेल्स शो नहीं करेगा।
यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लैंक सेल है। ठीक है, तो फिर ये से ऐसे करके आप यहाँ पे स्टूडेंट को बल्क में भी एडमिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे और एक ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर सभी स्टूडेंट का हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड डिटेल्स हो गया या फिर कुछ सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आके जो भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ, या फिर कोई भी फाइल ओपन करके यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे डाउनलोड और अपलोड सिलेक्टेड फील्ड्स। तो ये सेक्शन पे क्या है, जो भी डिटेल्स, जो भी बेसिक डिटेल्स, हमें कोई भी पर्टिकुलर डिटेल्स अगर हमें फिलअप करना है तो फिर वो हम कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ से जो भी डिटेल्स हमें फिलअप करना पड़ेगा वो फील्ड को चूज करेंगे। ये सारा बेसिक फील्ड है जो कि ऑलरेडी मार्क्ड है एंड लॉग्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो टेम्पलेट पे ये डिटेल्स आएगा ही आएगा। इसे छोड़ के हमें क्या अपडेट करना है, सपोज मुझे ब्लड ग्रुप अपडेट करना है एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है एंड लोकेशन अपडेट करना है, तो मैं इतना यहाँ पे चूज करूँगा। फिर जाके मैं यहाँ पे डिटेल्स देता हूँ कि मुझे जनरल क्लास 5 का डिटेल्स अपडेट करना है फॉर सेक्शन ए। देन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट का ही डिटेल्स फिलअप करना है, तो यहाँ पे टेम्पलेट विथ डाटा लेना है और फिर ये सारा अभी हो गया डिटेल्स। अभी हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो जो फील्ड हम सिलेक्ट किए हैं उतना फील्ड डिटेल्स हमें एक टेम्पलेट में मिल जाएगा। सो लेट्स हैव ए लुक ऑन द एक्सेल। देखिए यहाँ पे अब ऑलरेडी हमें फ्री फील्ड डॉक्यूमेंट्स मिल गया, जो भी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था उसके साथ ब्लड ग्रुप, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन, जिसके अगेंस्ट में जो भी अपलोड हुआ है डिटेल्स वो यहाँ पे शो कर रहा है, जिसके अगेंस्ट में नहीं है वो हमें फिलअप करके डालना है, या फिर अगर यहाँ से कुछ चेंज भी करना है तो इसका चेंज भी हम कर सकते हैं, फिर जाके यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर इसे क्लोज करते हैं। अभी हम देखते हैं सेव एज एक्सेल। ये जो भी डिटेल्स अभी हमें दिखा रहा है इसको अगर हम एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना चाहे तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं। सेव एज एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे, देन येस इट करके अगर क्लिक करते हैं तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा डिटेल्स हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये फॉर ऑल स्टूडेंट्स करके आ रहा है। सपोज मुझे सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्लास का चाहिए, सो आई कैन यूज द फिल्टर ऑप्शंस गिवन अबव लाइक कोर्स, क्लास, सेक्शन, या फिर हम यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कि सिर्फ टीसी स्टूडेंट का डिटेल्स हमें चाहिए, या फिर एक्टिव स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, या फिर स्टॉक ऑफ स्टूडेंट का डिटेल्स, या फिर कोई पर्टिकुलर एडमिशन नंबर भी हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं, देखिए बस इतना ही डिटेल्स हम यहाँ पे आता है फॉर क्लास 5 सेक्शन ए। अगर हम यहाँ पे देखिए ये जो कलर पे दिखा रहा है ये है टीसी स्टूडेंट। अगर मैं सिर्फ एक्टिव चूज करता हूँ तो फिर टीसी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो फिर इतना अगर डिटेल्स में सेव करना चाहूँ तो मैं सेव एज एक्सेल पे क्लिक करके उसे सेव कर सकता हूँ। तो ये सारा हो गया हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट का, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमें फिलअप करना है यहाँ से हम वो उसे फिलअप कर सकते हैं फॉर सिंगल स्टूडेंट, फॉर बल्क स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड, selected field update, and we can also save us the details we need from the student management section. So student management में हमें इतना ही यहाँ पे फीचर्स है। So the first thing we have to remember, the master setup must have to be completed before uploading any student data. Well, so आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि असाइनमेंट हम कैसे करेंगे स्टूडेंट के लिए। Thank you so much.